धब मधब मगरे सा। तेहारे ध्यान की मूरत, तेहारे ध्यान। पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। पावन मन हो गयो तिहारे ध्यान ते। धब मधब मगरे सा। तेहारे ध्यान की मूरत, तेहारे ध्यान की मूरत। अजब छवि को दिखाती है, तेहारे ध्यान की मूरत। अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना तज कर निजात मलौ लगाती है। दर्शन से है स्वामी लखा है रूप में तेरा। तेरे दर्शन से है स्वामी लखा है रूप में तेरा। लखा है रूप में तेरा। तजू कबराग तन धन का, तजू कबराग तन धन का। ये सब मेरे विजाती हैं, तिहारे ध्यान की मूरत। अजब छवि को दिखाती है। वंदितु सव सिद्धे धोमचल मणुवम गदिम पत्ते। भोक्षामि समय पाहुर निर्णमो सुद केवली भणिदम। समय पाहुड़ पर नाम समय सार, जिसमें पुण्य पाप अधिकार की गाथाओं पर हम बात कर रहे हैं। कल हमने 154वीं गाथा पर बात की थी। परमठ बाहि राजे ते अण्णाणेन पुण्य मिच्छन्ति। संसार गमन हेतुंपि मोक्ष हेतुम अजानता। परमार्थ से बाहर जो मोक्ष के मार्ग को नहीं जानने वाले, वे संसार गमन के कारण पुण्य की ही इच्छा करते हैं। जो पुण्य संसार में गमन का हेतु है उसकी इच्छा करते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? अण्णाण भावेन, ऐसा अज्ञान भाव से करते हैं, है ना। यानी यदि कोई
यदि कोई जीव पुण्य को मोक्ष का कारण जानकर सेवन करता है तो आचार्य कहते हैं ये अज्ञान भाव का कमाल है, ये उसके मिथ्यात्व भाव का कमाल है ना। क्योंकि ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान इतना कमाल का भाव है कि ये जीव से क्या क्या नहीं कराता, समझ में आया ना। और अज्ञानी जो करे वो कम है। अज्ञानी तो मैदान में पहाड़ देख सकता है ना, पहाड़ जहाँ है वहां मैदान देख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अज्ञानी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब देख सकता है जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, समझ में आया ना। ज्ञानी का क्या, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जान लिया, इसमें क्या तारीफ की बात है। तारीफ की बात तो अज्ञानी है, जैसा वस्तु स्वरूप है ही नहीं वैसा जानता है, वैसा मानता है। ताकत तो इसमें चाहिए ना। क्या करे, व्यक्ति को प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने में, प्रकृति के विरुद्ध जानने मानने और अनुचरण करने में ही पुरुषार्थ और उसमें ही शूरवीरता नजर आती है। जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक है, जो वास्तविकता है, उसे स्वीकार करने में ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, समझ में आया ना। तो देखो, अज्ञान भाव से वे पुण्य की इच्छा करते हैं, यानी पुण्य की इच्छा करना अज्ञान भाव है ना। लेकिन कोई कह सकता है कि हम तो साफ विधान करने के बाद पुण्यावाचन करते हैं, समझ में आए ना। तो देखो, विधान, विधान, पूजा, भक्ति, ये सब व्यवहारिक क्रियाएं हैं और वहां व्यवहार की ही मुख्यता रहती है, समझ में आया। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है पारमार्थिक बात है, ये दृष्टि के विषय की बात है, ये हम स्वयं को कैसा देखें इसकी बात है, ठीक है। अब व्यवहार में तो पुण्यावाचन भी होगा, समझ में आए ना। क्योंकि जब पूजा में हम पुण्यावाचन करते हैं तो पुण्य हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें कोई देवादिक के सुख मिले। पुण्यावाचन ये शब्द प्रयोग है, इसके जरिए वह भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला ये भावना भाता है कि हे भगवान, आपके चरणों में यानी पंच परमेष्ठी की शरण मुझे बनी रहे। क्योंकि पुण्य के उदय से पंच परमेष्ठी की शरण मिलती है, तो हम चाहते हैं मेरी पंच परमेष्ठी की शरण बनी रहे। तो पुण्यावाचन में है ना, वो तो एक लाक्षणिक प्रयोग है, उसके पीछे एक भाव है, एक अर्थ है। उस अर्थ का भाव ये है, उस अर्थ के केंद्र में ये है कि हम पंच परमेष्ठी की शरण में बने रहे। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्ठी की शरण में रहेंगे तो स्वभाव में वापस जाने की संभावना पूरी पूरी जीवित है। क्योंकि यदि पंच परमेष्ठी की शरण छूट गई तो फिर स्वभाव में जाने की संभावना अत्यंत क्षीण हो जाती, ठीक है। तो ज्ञानी को पुण्य की इच्छा नहीं है, समझ में आया ना। ज्ञानी को पुण्य की इच्छा नहीं है, क्योंकि पुण्य संसार का कारण है। फिर व्यवहार में ऐसा क्यों कहते हैं? बस व्यवहार में इसलिए क्योंकि व्यवहार में पंच परमेष्ठी शरणभूत होते हैं, और जो जीव आत्मा से छूट गया है, यदि वह पंच परमेष्ठी की शरण में रहता है तो उसे आत्म सन्मुख होने की संभावनाएं बलवती रहती हैं, पूरी पूरी रहती। बस इसी कारण से पंच परमेष्ठी को शरण कहा है, पंच परमेष्ठी की भक्ति का उपदेश दिया जा रहा है। क्योंकि यदि समय सार में ये कहा जा रहा है कि पाप पुण्य दोनों एक हैं, तो जिनवाणी में हजारों लाखों जगह पे पाप पुण्य की भिन्नता भी बताई जाएगी। पाप छोड़कर पुण्य करने का उपदेश दिया जाएगा। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को चमका दे उसे पुण्य कहते हैं। ऐसी ऐसी व्याख्याएं आएंगी, तो घबराना मत। जिनवाणी में सब कथन है, सबकी हमें अपेक्षा समझनी है। क्यों? पाप की अपेक्षा पुण्य में ये फर्क तो है ही। वो तो जब आत्म स्वभाव की वेदी पर बैठते हैं तो पुण्य पाप दोनों एक दिखाई देते हैं। क्योंकि आत्म स्वभाव की वेदी में पुण्य पाप दोनों भिन्न देखे ही नहीं जा सकते। आत्म स्वभाव की वेदी पर से पुण्य पाप एक ही दिखाई देते हैं, और आत्म स्वभाव की वेदी के बिना पुण्य पाप भिन्न भिन्न दिखाई देते। बताया था ना, बाहर से मंदिर, मंदिर से अंदर, और जब अंदर पहुंच जाए तो मंदिर भी बाहर है। लेकिन जब तक अंदर नहीं है तो बाहर मंदिर का भेद
रहता है। समझ में आया ना? इसी अपेक्षा से पुण्य को पाप से कुछ भला कहा है ना? पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है कि यह जीव अहिंसादि पापाश्रव को तो हे जानता है, पुण्याश्रव को तो उपादेय मानता है, और हिंसादि पापाश्रव को हे जानता है, जबकि दोनों आश्रव भाव हैं। धर्म क्या है? जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा भाव रूप प्रवर्तन करे सो धर्म है। लेकिन जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। लेकिन श्रद्धा में ऐसा ही माने कि ये भी बंध का कारण है, इससे धर्म नहीं है। ऐसा पंडित टोडरमल जी लिखते हैं। संतुलन तो देखो उनका, बैलेंस तो देखो। हम तुम्हें पुण्य में अटकने नहीं देंगे और पाप में जाने नहीं देंगे। जो पाप में जाने दे वो भी जिन धर्म नहीं, और जो पुण्य में अटका दे वो भी जिन धर्म नहीं। कहते हैं वीतराग भाव होकर जहां ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन करे सो धर्म तो इसका नाम है। जहां दुख हो, क्लेश हो, बहिर्मुखता हो, वहां कहाँ धर्म है ना? लेकिन अब ऐसी दशा, ऐसा तो नहीं है कि आज के ही आज हो जाए। जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। लेकिन श्रद्धान में ऐसा ही रखे कि ये भी बंध का कारण है, यह भी धर्म नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन ये श्रद्धा में रखना है। कोई ज्ञानी धर्मात्मा भी जब पंच परमेष्टि की भक्ति करता है तो भक्ति करते समय ये नहीं सोचता कि भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और भगवान से कहें, हे भगवान, आपकी भक्ति का भाव जो मुझे आ रहा है ये भी बंध का कारण है, ये भी हे है, निश्चय से तो मेरा आत्मा ही शरण है। समझ में आया ना? आप तो व्यवहार से शरण है, और व्यवहार तो निश्चय की अपेक्षा हे है। ऐसा नहीं है। ना ऐसा वह बोलता है और ना ऐसा उस समय वो सोचता है। समझ में आया ना? ये तो उसके विजन में है, ये तो उसके अभिप्राय में है। और वो 365 दिन है, 24 घंटे है। जिस समय भगवान की भक्ति कर रहा है उस समय नहीं, जिस समय नहीं भी कर रहा है उस समय भी है। समझ में आया ना? तो तत्कालीन जो परिणाम होते हैं, जीव के भाव होते हैं, उन भावों को और अंतर के अभिप्राय को, इन दोनों को भिन्न भिन्न देखना। वहां तो भगवान के सामने जब ज्ञानी धर्मात्मा भी खड़ा होता है तो यही भाव करता है कि हे भगवान, आपके सामने तो हम मिट्टी हैं, आपके सामने हम हैं क्या? आप खरे हैं, मैं खोटा हूं, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, आप जो है वो होने लायक है, मैं जो हूं वो छोड़ने लायक। आपका ही अस्तित्व है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। समझ में आया ना? है ऐसा। तो वो जो आप में और हम में अंतर है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, इसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। समझ में? तो भगवान के प्रति अति विनम्र होता है ना? पावन मेरे नयन भये तुम दर्शत। अभी भजन चल रहा था ना, तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। बहुत अच्छा लगा था मुझे वो भजन, बहुत अच्छा गाया, इसलिए मैंने सोचा आपको भी सुनवाया जाए, है ना? तो ये ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में बाकायदा एक संतुलन होता है ना? एक उनका पारमार्थिक पक्ष है जो कभी विस्मृत नहीं होता, परिणति में से कभी ज्ञान में से विस्मृत नहीं होता। लेकिन बाहर में दुर्ध्यान से बचने के लिए और अंदर की जाने की संभावनाएं जिंदा रहें, इसके लिए वह जीव पंच परमेष्टि की शरण लेता है। उसको भी व्यवहार से शरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वह पाप में चला गया तो फिर वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। इस अपेक्षा से पुण्य भाव को पाप भाव से अलग कहा है, श्रेष्ठ कहा है, व्यवहार से धर्म भी कहा है, व्यवहार से मोक्ष का कारण भी कहा है, परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है, उसका निषेध नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ बात व्यवहार की नहीं चल रही, यहाँ बात परंपरा से क्या कारण है उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो बात ये चल रही है कि साक्षात कारण क्या है। पुण्य पाप साक्षात रूप से तो बंध का कारण है, पुण्य साक्षात तो संसार का कारण है, और मोक्ष का साक्षात कारण तो आत्म स्वभाव में स्थित होना है। इस बात का यदि बोध है तो आपका समस्त व्यवहार सही है। लेकिन ये पारमार्थिक बोध नहीं है तो वो सब व्यवहाराभास की श्रेणी में जाता है, वह सब बाल व्रत बाल तप की श्रेणी में जाता है।
और आचार्य कहते हैं ऐसे जीवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब हम इस 154वीं गाथा की टीका में जाते हैं तो वहां तो आचार्य बड़ा, अमृतचंद आचार्य तो बड़ा कठोर लिखते हैं। कहते बताओ जी, परम सामायिक की प्रतिज्ञा, समझ में आया ना, परम सामायिक की जो प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन वह दुरंत कषा कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण, क्या मतलब हुआ, अब मैं पूरी टीका नहीं पढ़ रहा हूं, आप चाहें तो पढ़ना। इसमें कोई जीव यदि परम सामायिक की प्रतिज्ञा लेता है, यानी मुनि धर्म की प्रतिज्ञा लेता है, लेकिन परम सामायिक यानी आत्म स्वभाव में स्थित होने नहीं हो पाता और ये कर्म के चक्र में फंसा रहता है, तो मानो इस बात को क्या कहा उन्होंने, दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थ भूत। समझ में आया ना कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कि बताओ तुमने परम सामायिक की प्रतिज्ञा ली थी और कर्म चक्र में फंस गए। कर्म चक्र मतलब पुण्य पाप कर्म में फंस गए। ये परम सामायिक अवस्था जानते कि नहीं? बोले हम सामायिक तो जानते हैं, परम सामायिक नहीं जानते। आवश्यक तो जानते हैं, परम आवश्यक नहीं जानते, है ना। परम सामायिक अवस्था का देखो, जब प्रवचन सार आप पढ़ेंगे तो उसमें बात की जो 75 गाथाएं हैं, प्रवचन सार में कुल 275 गाथाएं हैं आचार्य अमृत चंद देव की टीका के लिहाज से। तो उसमें गाथा 201 से 275 गाथाएं जो हैं उनको अमृत चंद आचार्य ने नाम दिया है चरणान योग सूचक चूलिका, और उसमें मुनि धर्म का वर्णन है, मुनि बनने की प्रक्रिया का वर्णन है, वो बहुत अद्भुत है। समझ में आया? तो उसमें जब कोई व्यक्ति आचार्य के समक्ष दीक्षा लेने जाता है और आचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम तुम्हें है ना दीक्षा देने के लिए तैयार हैं, उस जीव ने दीक्षा ले ली, ठीक है, वस्त्र छोड़ दिए, केश लुंच कर लिया, आचार्य ने उसे व्रतादि का स्वरूप भी समझा दिया, सब कुछ हो गया, मतलब लोक के हिसाब से दीक्षा हो गई, दुनिया के हिसाब से उस जीव की दीक्षा हो गई, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से अभी वह दीक्षा नहीं हुई, अभी वह मुनि नहीं बना, अभी वह जिस गुण स्थान में पहले था अभी भी उसी गुण स्थान में है। समझ में आए ना? यदि वो 5वें गुण स्थान में था तो अभी वो 5वें ही गुण स्थान में है, भले ही वस्त्र छोड़ दिए, केशलुंच हो गया, आजीवन महाव्रतों की प्रतिज्ञा ले ली, सब कर दिया, पूरी चरणान योग के हिसाब से जो दीक्षा विधि है वो पूरी हो गई, लेकिन अभी गुणस्थान नहीं चेंज हुआ, अभी वो सकल सही अर्थों में वह मुनि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नग्न होना, सिर मुड़ाना, वस्त्र त्याग देना, परिग्रह त्याग देना, महाव्रतों का संकल्प लेना, इसका नाम दीक्षा नहीं है, इसका नाम मुनिपना नहीं है। तो फिर क्या है? तो जब पूरी दीक्षा हो गई तब आचार्य कहते हैं अब तुम परम सामायिक अवस्था को प्राप्त करो, जो असली तुम्हारा मुनि जीवन है उसको प्राप्त करो। और परम सामायिक अवस्था मतलब अब तुमने बाहर से द्रव्यलिंग तो ले लिया है, अब तुम आत्मा का ध्यान करो, आत्मा की शरण में जाओ, शुद्धोपयोगी हो। यही कारण है कि व्यक्ति 5 में से सीधे 7वें गुण स्थान में जाता है, 6वां गुण स्थान तो गिरने का है। समझ में आए ना? तो कहते अब तुम परम सामायिक अवस्था को प्राप्त करो, और जब वह जीव परम सामायिक अवस्था को प्राप्त होता है ना, तो वह है वास्तव में दीक्षा, वह है प्रवज्जा, वह है मुनि जीवन, अब जाके वह मुनि बना है। समझ में आया ना? यानी वह जीव अपने आत्म स्वरूप में चला गया, अब वह मुनि हुआ है, वो है परम सामायिक की प्रतिज्ञा, है ना? है, और प्रतिज्ञा तो वास्तव में केवल शुद्धोपयोग की नहीं है, प्रतिज्ञा तो वो कर्म नाश करने की लेता है, मोक्ष के उद्देश्य से दीक्षा लेता है ना, वो है असली परम सामायिक, है ना? और लेकिन जब वह अपने शुद्धोपयोग में नहीं रह पाता और बाहर आता है तो इसको मालूम क्या कहा है? आपने सुना होगा छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना मतलब एक तो छेदोपस्थापना का अर्थ यह है कि मुनि दीक्षा छिद जाए
तो वापस मुनि बनना, जो आचार्य परमेष्ठी कराते हैं, एक वो भी छेदोपस्थापना कहलाता है। दूसरा छेदोपस्थापना का अर्थ होता है भेद रूप चारित्र। लेकिन यहां जिस अर्थ में मैं बता रहा हूं प्रवचन सार में और उसकी टीका में जाएंगे तो वहां मिलेगा कि वह जीव जब अपनी सामायिक की अवस्था में गया, आत्म स्वरूप में स्थिर हो गया मुनि बन के, सीधा सातवां गुण स्थान शुद्ध उपयोग, ठीक है, वो तो थी उसकी दीक्षा, ठीक है, और उससे बाहर आ गया तो ये दीक्षा का छेद हो गया। ये क्या हो गया? दीक्षा, यानी जिस सामायिक की प्रतिज्ञा ली थी वो छूट गई, वो वापस शुभोपयोग में आ गया, छठवें गुण स्थान में आ गया। तो अब क्या करे? अब फिर से उपस्थापन करो, मतलब फिर से शुद्धोपयोग में जाओ सामायिक अवस्था में। ऐसा वर्णन है, पढ़ना बहुत आनंददायक है। तो अमृतचंद देव कहते हैं कि देखो तुमने परम सामायिक की प्रतिज्ञा ली थी, यानी आत्म स्वभाव में रत रहने की प्रतिज्ञा ली थी, आत्म स्वभाव के समीप रहने की प्रतिज्ञा ली थी, उसी में ही आचरण करने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन देखो तो तुम कर्म में फंस गए, पुण्य पाप कर्मों में फंस गए। तुम्हें अभी यही नहीं पता कि ये पुण्य भी संसार में प्रवेश कराता है। अरे हमें तो समझ में नहीं आता कि वस्तु स्वरूप इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी ये इस कर्म कांड को मूल से क्यों नहीं उखाड़ फेंकते। ऐसे टीका में शब्द है, समझ में आया ना? क्यों नहीं उखाड़ फेंकते पूरे कर्म कांड को? कर्म कांड को उखाड़ कर फेंकना मतलब अपने ज्ञान में आ जाना। कर्म कांड को उखाड़ कर फेंकना मतलब पाप में जाना नहीं। कर्म कांड को मूल से उखाड़ कर फेंकना मतलब मन वचन काय की समस्त प्रवृत्ति को छोड़कर, है ना, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना। ऐसे तो बहुत अच्छा है, आप इसकी टीका पढ़ेंगे तो बहुत आनंद देती। समझ में आया है ना? एक बार गाथा पढ़ लेते हैं 154वीं, कल पढ़ी थी, आज फिर पढ़ते हैं ताकि वो भाव ताजा हो जाए। परमठ बाहिराजे ते अणाणेन पुण्य में छंति, संसार गमन हेदुम मुख हेदुम अजानंता। चलो, अब काफी बात हो गई, अब हम आगे बात चलती है गाथा 155। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य देव, जिसे मोक्ष के हेतु का ज्ञान नहीं है, वो पुण्य को ही मोक्ष का हेतु मानकर उसकी इच्छा करता है, और ये तो अज्ञान भाव है। आपने स्वयं लिखा 154वीं गाथा में कि वह अज्ञान भाव से जो संसार का कारण है उसे मोक्ष का कारण जानकर उसका सेवन करता है, और मोक्ष का वास्तविक कारण उसे जानता नहीं। तो हे आचार्य देव, कृपा करके हमें बताइए संसारी हम लोगों को कि फिर वास्तविक मोक्ष का मार्ग क्या है। पुण्य पाप कर्म है, वीतरागता धर्म है। पुण्य पाप संसार का कारण है, पुण्य पाप से रहित अवस्था मुक्ति का कारण है। तो कृपया उसका भी मार्ग बताइए, हम मोक्ष का उपाय जानना चाहते हैं। क्योंकि जो हम अनादिकाल से जिसे मोक्ष का उपाय मान रहे थे उसे तो आपने संसार का कारण बता दिया। जिस व्रत शील संयम दान पूजा आदि को हम मोक्ष का कारण मानते थे उसे तो आपने संसार का कारण बता दिया, और ये मेरा अज्ञान भाव था। तो अब कृपया ये बता दीजिए कि मुक्ति का मार्ग क्या है। तो देखो 155वीं गाथा। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेसिमधिगमूणाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदुमुख पहो। देखो, जीवादि सद्दहणम, वाह, जीवादि का श्रद्धान, ठीक है, जीवादि का श्रद्धान, सम्मतम, सम्यक तो है, सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक दर्शन को ही कुंद कुंद देव अनेक स्थानों पर, यहां नहीं और जगह पर भी सम्मतम, सम्मतम मतलब सम्यक्त्वम, सम्यक दर्शन को ही सम्यक्त भी कहते हैं, और सम्यक्त को ही प्राकृत में कहते हैं सम्मतम। तो सम्यक दर्शन क्या है? जीवादि सद्दहणम, जीवादि का श्रद्धान सम्यक्त है।
ठीक है। अब जीवादि में क्या क्या लेना, तो 13वीं गाथा याद करो। भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाया पुण्य पावम चा आसो संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ ये लेना किसमें, जीवादि सद्धर। जीवादि की श्रद्धा सम्यक तो है। तेसिम अधिगमोणाणम, उन्हीं का अधिगम, यानी जीवादि का अधिगम। तेसिम अधिगमो, अधिगम यानी ज्ञान, और तेसिम मतलब उनका, उनका ज्ञान मतलब उनका ज्ञान, उनका ज्ञान होना, णाणम वह सम्यक ज्ञान है। ठीक है। और चारित्र क्या है, राग आदि परिहरणम, और राग आदि का त्याग, चरणम, ये चारित्र है। ठीक है। अब ये सम्यक तो ही है, ये सम्यक चारित्र है। सम्यक शब्द आप अपने मन से लगा लो, क्योंकि बात मोक्ष मार्ग की चल रही है ना। अज्ञान भाव का तो पिछली गाथा में निषेध कर दिया, तो ये सम्यक रूप है। ठीक है। रागादि परिहरणम चरणम, और रागादि का त्याग वह चारित्र है। एसोद मोक्ष पहो, यह वास्तव में मोक्ष मार्ग, यह मोक्ष मार्ग है। सही है ना। एसोद मोक्ष पहो, यह मोक्ष मार्ग है। एस यह, मानो जैसे हाथ पे रखे हुए मणि दिखा रहे हो आचार्य, कह रहे ये है मोक्ष मार्ग। तुम समझ रहे थे वो ब्रजशील संयम पुण्य का भाव, वो मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। ये जो आखिरी का पद है ना, इसे बोलने के लहजे में समझो आप। ये आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं, मानो वो बोल रहे होते तो क्या कहते, ये मोक्ष मार्ग है। ये सूद मोक्ष पहो, अरे मोक्ष मार्ग तो ये है भाई, ध्यान किधर है तुम्हारा, कहां भटक रहे हो, ये मोक्ष मार्ग है। क्या मोक्ष मार्ग, जीवादि का श्रद्धान वह सम्यक, उन्हीं का ज्ञान अधिगम वह ज्ञान, और राग आदि का त्याग ये चारित्र, यह मोक्ष मार्ग है। एक वचन लिया देखो, मोक्ष पहो, मोक्ष पथ, पथ को कहा है पह, मोक्ष पथ, मोक्ष पहो एक वचन लिया, क्योंकि ये 3 मुक्ति के मार्ग नहीं है, तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है। समझ में है ना, इसलिए आचार्य एक वचन लिखते हैं। ठीक है। तो तत्वार सूत्र में जो सूत्र है यहीं से निकला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है। बस उसमें तीनों के नाम दिए। यहाँ कुंद कुंद आचार्य ने, है ना, एक एक पद में तीनों का स्वरूप भी बता दिया कि सम्यक दर्शन तो मुक्ति का मार्ग है, लेकिन उसका लक्षण क्या है, जीवादि का श्रद्धा, उन्हीं का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान, और राग आदि का त्याग, इसका नाम चारित्र। ये तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग है नहीं, मार्ग है। और क्या है मुक्ति का मार्ग, एसोदु मोक्ष पहो, ये मुक्ति का मार्ग है। आपने देखो ना, पिछली अनेक गाथाओं से आचार्य अज्ञानी की भर्त्सना ही तो कर रहे हैं। और जब अज्ञानी की भर्त्सना करते हुए क्या कह रहे थे, अरे जो परमार्थ से बाहर हैं वो व्रत करें तप करें, वह सब बाल व्रत है, बाल तप है। जो शील व्रत तप करते हैं लेकिन परमार्थ से बाहर हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अरे देखो तो, अज्ञान भाव के कारण, यह मोक्ष को नहीं जानने वाला, उसके कारण को नहीं जानने वाला, अज्ञान भाव से संसार के गमन रूप पुण्य की इच्छा करता है। इतनी लंबी बात जब कहे आचार्य, तो फिर क्या कहेंगे, अरे सुनो 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 सुनो, ये मोक्ष मार्ग, समझ में आया ना, एसोदु मोक्ष, ये मुक्ति का मार्ग। तुम कहां देख रहे हो, कहां फंसे हो, समझ में आया ना, ये मुक्ति का मार्ग। क्या, अरे इतना सा बिल्कुल जीवादि का श्रद्धान,
जीव आदि का ज्ञान और राग आदि का त्याग, ये मोक्ष मार्ग है। इधर देखो कहां कहां लगे हो तुम। इसका नाम है एसोदुमुख पहो, ये मोक्ष मार्ग। समझ में आया ना? एसो, एशा, एशा मतलब यह, है ना? क्योंकि संस्कृत में ये कोई वस्तु यहाँ बिल्कुल सामने रखी हो ना जैसे, तो इसको लिए कहते एशा, एशा ये। तो आचार्य कह रहे ये मोक्ष मार्ग। समझ में आया ना? कहाँ है, कहाँ है मोक्ष मार्ग? बोले ये मोक्ष मार्ग है। ऐसा, ठीक है? आपको गाथा की लचक समझ में आ रही है? क्योंकि ये गाथा सूत्र तो है ही, लेकिन गाथाबद्ध है, ये काव्य भी है साथ में। तो आपको काव्य की लचक भी समझनी पड़ेगी कि परमार्थ से बाहर है, व्यज्ञानी है, मूढ़ है, बाल व्रत है, बाल तप है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अरे सुनो 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 सुनो, ये मोक्ष मार्ग। समझ में आए ना? ऐसा, ठीक है? पढ़ें गाथा एक बार। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम ते सिमधिगम प्राणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदुमुख पहु। है ना? ठीक है? गाथा का अर्थ समझ में आ गया आपको? है ना? ये मोक्ष मार्ग। देखो थोड़ी मैं तुलना करूं, यहां देखो तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही सूत्र आया है, ठीक है? और यहां भी यही बात चल रही है, लेकिन दोनों की भूमिका में देखो आप कितना फर्क है? यहां भी आचार्य एक ऐसे जीव के अज्ञान की भर्त्सना करके उसे बता रहे हैं मुक्ति का मार्ग, कि जो पुण्य को ही मोक्ष मार्ग मानता था, जो ब्रजशील संयम आदि करते करते स्वयं को ये मानता था कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, पहले तो उन्होंने उसकी भर्त्सना की और उसके बाद कहते हैं ये मोक्ष मार्ग। ठीक है? तत्वार सूत्र में जो सूत्र आया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसकी भूमिका जब आप पढ़ेंगे तो सर्वार सिद्धि में आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, उसका भी मुझे बरबस स्मरण हो रहा है। नहीं भी बताता तो चल जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी, इसकी व्याख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या करें, जब कोई बढ़िया सी बात याद आ जाए तो मेरा मन करता है उसकी चर्चा कर ही लो। तत्वार सूत्र की सबसे प्राचीन टीका जो अभी उपलब्ध है, उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका है सर्वार्थ सिद्धि। नाम तो सुना होगा ना आपने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। उनका नाम तो आचार्य देवनंदी था, देवताओं ने उनकी पूजा की थी, देवताओं ने, तो उनका विशेषण पड़ गया पूज्यपाद। ठीक है? उनका मूल नाम भूल ही गए लोग, उनका नाम था देवनंदी। नंदी संघ के थे ना, जिस संघ के कुंद कुंद देव थे, तो उनका नाम है आचार्य देवनंदी, जिन्हें इतिहास में आचार्य पूज्यपाद नाम से जाना जाता है। उन्हें जिनेन्द्र बुद्धि भी कहते हैं, जिनेन्द्र बुद्धि। देखो तो क्या नाम है। समझ में आया ना? और पूज्यपाद स्वामी, आपने जाना कि कुंद कुंद देव सिमंदर भगवान के पास गए थे एक बार, लेकिन इनके विषय में तो ऐसा आता है कि ये तो जाते रहते थे, विदेश क्षेत्र इनका आना जाना लगा रहता था पूज्यपाद स्वामी का, ऐसे उल्लेख आते हैं, है ना? खैर, तो पूज्यपाद स्वामी बहुत महान आचार्य, बहुत महान आचार्य। मैं तो जिन आचार्य का नाम लेता हूं ना, उन आचार्य की पूरी गाथाएं, श्लोक अपनी क्षमता के अनुसार पूरी आज दिमाग में पिक्चर सी चल जाती है। पूरा इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सर्वार सिद्धि, सारी दिमाग में पिक्चर चल जाती है, और वो इतना आनंद से हृदय भर जाता है कि आपको बता नहीं सकता। तो पूज्यपाद स्वामी जब तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखते हैं, तो अभी सूत्र तो आएगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसके पहले वो कुछ पंक्तियां लिखते हैं कि इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई। अचानक नहीं हुई मतलब ऐसे ही बैठे थे और उन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिख दिया, ऐसा नहीं। तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति हुई किसी एक जिज्ञासु के प्रश्न के उत्तर में, और कई उल्लेख आते हैं इसके अलग अलग तरह से। तो उन्होंने लिखा, आप बिल्कुल शुरुआती पंक्ति, यदि आपके घर में सर्वार सिद्धि हो, नहीं हो तो आप डाउनलोड कर लेना और आप देखना, बिल्कुल पहली पंक्ति,
है ना, कश्चित प्रति आसन भव्य जीवा, ऐसी संस्कृत की 7-8 पंक्तियों का पहला वाक्य है। अब वो तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, आपको उसकी हिंदी बता देता हूं। उसमें ये लिखा कि कोई आसन्न भव्य जीव, भव्य जीव नहीं, भव्य नहीं, कौन सा भव्य, आसन्न भव्य। आसन्न भव्य मतलब जो जल्दी मोक्ष प्राप्त करने वाला है, बहुत ज्यादा संसार नहीं है उसका, ऐसा कोई निकट भव्य जीव जो कि प्रज्ञावान है, मतलब प्रज्ञावान है, तीक्ष्ण प्रज्ञा वाला है, ऐसा कोई निकट भव्य जीव जो आत्महित का लिप्सु है। उसमें लिखा आत्महित लिप्सु, आत्महित की लिप्सा वाला है, इच्छा वाला नहीं। लिप्सा का क्या अर्थ होता है, लिप्सा का क्या अर्थ होता है, बोले इच्छा। नहीं नहीं, इच्छा तो होता ही है, लेकिन फिर भी लिप्सा में फर्क तो है। देखो, इच्छा तो ऐसी छोटी मोटी किसी चीज के लिए भी होती है, चाय पीने की इच्छा हो रही जी, है ना, थोड़ा लेटने की इच्छा हो रही, फोन बात करने की इच्छा हो रही किसी से, समझ में आया ना। तो इच्छा तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है इसका। लेकिन एक ऐसी इच्छा जो जीवन मरण का प्रश्न बन जाए, वो कहलाती है लिप्सा। जिस चीज की इच्छा हो उसके बिना रहा ना जाए, स्वप्न में भी वही दिखे, सोते जागते उसी की कल्पना हो मन में, है। महाप्रज्ञ जी कह रहे तीव्र इच्छा, नहीं, तीव्र इच्छा से भी वो बात नहीं है। तीव्र 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 तीव्र, बहुत सारे तीव्र लगा दो, ऐसी इच्छा माने जिसके बिना रहा ना जाए, है ना, जो दिन में रात में स्वप्न में सोते जागते जो दिखे, जिस चीज की इच्छा हो उसे कहते लिप्सा। यानी यदि वो प्राप्त नहीं होगी चीज तो उसके लिए वो जीवन मरण का प्रश्न है। तो जिसकी प्राप्ति आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाए, उसकी इच्छा को कहेंगे लिप्सा। क्या कहेंगे, लिप्सा। तो ऐसा आत्महित का लिप्सु, आहा, आत्महित जिसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, समझ में आया ना। सोते उठते जाते जागते जिसे आत्महित दिखता हो, उसे कहा आत्महित का लिप्सु जीव। वह अत्यंत रमणीक वन में पहुंचा जहां पर आचार्य उमा स्वामी, नाम नहीं लिया ऐसा, ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं, आचार्य उमा स्वामी मुनि परिषद के बीच में बैठे थे। कहां बैठे थे, मुनि परिषद, माने मुनि संघ को उन्होंने क्या कहा, मुनि परिषद। क्या कहे, हमने तो नगर पालिका परिषद से सुनी है। अरे, मुनि संघ को भी परिषद कहा है। और यदि मुनि संघ परिषद है तो मुनि संघ में जो साधु है वो कौन है, वो पार्षद है, पारिषद। समझ में आए ना। हम सोचते पार्षद मतलब वो नगर पालिका के मेंबर, वार्ड से जो चुनाव जीतते हैं। कितने पवित्र पवित्र शब्द है, बोलो, परिषद, पारिषद, बोलो। मुनि संघ परिषद है और संघ के साधु को कहते पारिषद। हम बोलते हैं ना संसद, संसद क्या है, अरे समोषण को संसद बोलते हैं, समोषण को संसद है बोलते हैं। समंत भद्र स्वामी ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, है ना, समोषण को संसद और उसमें रहने वालों को सांसदी कहा है। समझ में आया ना। चलो खैर, तो ऐसे मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए, अब देखो, मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए आचार्य हैं, तो उनका वर्णन करते हैं 2-4 विशेषणों में। मालूम उनका विशेषण करते हुए क्या लिखा सर्वार्थ सिद्धि में, जो बिना बोले ही, मुंह से बोल नहीं रहे हैं कुछ, बस बैठे हुए हैं, कोई उपदेश दे रहे हो सो नहीं है, बस बैठे हुए हैं, लेकिन अभिपाक विसर्गा, ऐसा शब्द है, बपु शाम अभिपाक विसर्गा मोक्ष मार्ग प्ररूपयति, बिना बोले ही अपने शरीर से ही जो मोक्ष मार्ग का प्ररूपण कर रहे हैं। वाह। नेहा, समझ में आ रहा है, जो बिना बोले, मुंह से बोल नहीं रहे,
लेकिन मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि ये जीवंत मोक्ष मार्ग है, ये साक्षात मोक्ष मार्ग बैठे हुए, बिना बोले ही जो दुनिया को मुक्ति मार्ग का प्ररूपण कर रहे हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। समझ में आए ना? ऐसे आचार्य के समक्ष जाकर उस आत्मा के हित की लिप्सा वाले जीव गया और उसने आचार्य को वंदना की, नमोस्तु की, और मालूम क्या बोला? भगवान, क्या बोला? भगवान शब्द है, देखना आप जाके टीका में, भगवान आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य ने कहा आत्मा का हित मोक्ष है। भगवान ये फिर दोबारा प्रश्न पूछा, ये मोक्ष क्या है? तो उन्होंने एक लंबी परिभाषा दी, 8 कर्मों से रहित स्वाभाविक अनंत सुख की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। ओहो, का नाम मोक्ष है? हे आचार्य देव, उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आचार्य ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। समझ में आया ना? ऐसे उस सूत्र की उत्पत्ति हुई। हे आचार्य देव, सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। कैसे होता है ये? तन्निसर्गादधिगमाद्वा, परोपदेश से भी होता है, बिना उपदेश के भी होता है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति यहां भी वही बताया। सम्मत है ना, जीवादि का श्रद्धान सम्यक है, उनका अधिगम ये ज्ञान है, रागादि का त्याग है ना ये चारित्र है। लेकिन यहां देखो प्रसंग क्या चल रहा है, वहां एक आत्मा के हित का लिप्सु व्यक्ति आकर पूछता है कि मोक्ष का मार्ग क्या है। यहां आचार्य उस अज्ञानी की पहले भर्त्सना कर रहे हैं। क्यों? ये जो आत्महित का लिप्सु वाला व्यक्ति है, इसकी स्लेट खाली है, बिल्कुल साफ है इसकी स्लेट। बस उसकी साफ स्लेट पे स्वर्णमयी अक्षरों से लिखना है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कुंद देव के सामने दूसरी चुनौती है, इसके मस्तिष्क में, इसकी स्लेट पे पहले से ही इतना लिखा हुआ है कि इन्हें डबल मेहनत चाहिए। पहले तो इसका पूरा जो इसने अपने दिमाग में भर रखा है, पहले इसे मिटाओ और फिर उसके बाद लिखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। 155 गाथाएं लग गई आचार्य को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताने के लिए आते आते। तत्वार्थ सूत्र में जो पहला सूत्र है, यहाँ 155 में सूत्र में ये बात आई। पहले इसका मिटाएं, तो इसके दिमाग में इतना कूड़ा करकट भरा रखा है, क्या करें? समझ में आया ना? तो पहले बताया, अरे तुम अज्ञान भाव से पुण्य को उपादेय मानते हो, मोक्ष का हेतु मानते हो, वो तो संसार के गमन का हेतु, वो तो कुशील है। पुण्य पाप दोनों एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। अरे मानो भैया इस बात को, ये मोक्ष का मार्ग। तो आप समझ में आएगी नहीं? तो वहां भी मोक्ष मार्ग बताया, यहां भी मोक्ष मार्ग बताया, लेकिन वहां सामने वाले की स्लेट खाली थी और यहाँ इसकी स्लेट बहुत गंदी है। समझ में आए ना? है? अब ये पता नहीं, खैर आप सब मुझसे बड़ी उम्र के दिखाई दे रहे हैं, तो आपने स्लेट लिखी हो, स्लेट पेंसिल तो यूज की होगी ना? है निपुण आपने की है? नहीं की है? अच्छा, तब तो प्राय सबने ही की होगी पहले, नहीं तो अब तो स्लेट पेंसिल जानते ही नहीं बच्चे, स्लेट क्या होती है, पेंसिल क्या होती है, वो तो सीधे वो पेन उस पे ही आ जाते हैं, है ना? ये मोक्ष मार्ग है। ठीक है, जीवादि सद्धरणम सम्मत्तम ते सिमधिगमोणाणम रागादि परिहरणम चरणम एसो दुमोक्ष पाओ। जीवादि का श्रद्धान सम्यक है, उसी का अधिगम, उन्हीं का अधिगम ज्ञान है, और राग आदि का त्याग ये चारित्र है, ये मोक्ष मार्ग, ये सुधु मोक्ष पाओ। मुझे तो किस पे ज्यादा मजा आ रहा है, ये सुधु मोक्ष पाओ, ये मोक्ष मार्ग। समझ में है ना? हाँ है, कहाँ ध्यान है, ये है मोक्ष मार्ग। कहाँ तुम लगे पुण्य पाप स्वर्ग नरक, है ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष, ये सुधु मोक्ष पाओ, है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है।
चलिए अब अभी इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि अब इसकी व्याख्या तो यहाँ वहां सर्वत्र आती ही है ना। बाकी 9 पदार्थों की कैसी श्रद्धा करना वो तो पूरे समय सार में ही आ रहा है। जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव की बात हो चुकी है, पुण्य पाप की चल रही है, आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष की आने वाली है, इसलिए सारी चर्चा यहाँ नहीं। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से ये बात ध्यान देने लायक है, राग आदि परिहीणम, राग आदि लिखा है, राग आदि का त्याग चारित्र है। आदि में क्या क्या लेना, आदि में क्या क्या लेना, अरे राग में वैसे तो सब आ गया। राग जो है वो संपूर्ण संसार का नेतृत्व करता है। राग कह दिया मतलब सारा संसार उसमें आ गया। फिर भी राग के साथ राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ सारे शुभाशुभ भाव इस राग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राग के ही 2 भेद है ना, शुभ राग और अशुभ राग, इसलिए अलग से राग कहा तो उसमें दोनों ही शामिल है ना। चल अब आगे की गाथा में आते हैं, गाथा 156। मोत्तूर्णनिश्चयट्ठं व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमट्ठमस्सिदानदो जदीर्णकमखो बिहियो। देखो इस गाथा के अर्थ में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले मैं एक अर्थ करता हूं, और उसमें जब तसल्ली नहीं होगी तो दूसरा अर्थ करूंगा, है ना। देखो मोत्तूर्ण, मोत्तूर्ण यानी छोड़कर, पहले भी आया णादूण जानकर, णमियूण नमन करके, मोत्तूर्ण मुक्त होकर छोड़कर, किसको छोड़कर, ऋक्षयट्ठम निश्चय अर्थ को छोड़कर, निश्चय अर्थ को छोड़कर मतलब परमार्थ को छोड़कर, ठीक है, परमार्थ को छोड़कर, व्यवहारेण व्यवहार से, विदुषा विद्वान जन, पवट्टन्ति प्रवर्तन करते हैं, प्रवर्तते हैं, यानी निश्चय को छोड़कर विद्वान जन व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते हैं। लेकिन परमट्ठ मस्सिदानम, जो परमार्थ के आश्रित होते हैं, आत्म स्वभाव के आश्रित होते हैं, वे तो जदीर्ण वे यति जन मतलब मुनि जन, उनको कम्मखो बिहियो, ऐसे परमार्थ के आश्रित मुनियों को ही कर्म का क्षय कहा गया है। बिहियो मतलब विहिता, कम्मखो मतलब कर्म का क्षय, जदीड़म मतलब यति नाम मुनियों को, दू मतलब वास्तव में उनको, परमट्ठम अस्सिदानम परमार्थ के आश्रित। क्या कहा कि परमार्थ के आश्रित मुनियों को मोक्ष कर्म का क्षय कहा गया है भैया। लेकिन क्या करें, विद्वान लोग निश्चय के अर्थ को छोड़कर व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते। समझ में आए ना, है ऐसा इसका अर्थ है। यहाँ विद्वान मतलब ये आज के विद्वान की बात, आज हम समझते हैं विद्वान मतलब पंडित, विद्वान मतलब जो गृहस्थी है वो विद्वान है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ विद्वान का अर्थ कोई कपड़े वाले हो, है ना, है ना। विद्वान मतलब अनेक ऐसे लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, है ना, शास्त्रों की व्याख्या भी करते हैं, है ना, अपने आप को ज्ञानवान भी मानते हैं। तो ऐसे अनेक विद्वान जन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये तंज जैसा है, अनेक ऐसे समझदार हैं, अनेक बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, अनेक शास्त्रों के पारगामी हैं। बताओ वो परमार्थ को छोड़कर व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते हैं। समझ में आए ना। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि परमार्थ के आश्रित यतियों को ही कर्म का क्षय कहा गया है। यानी कर्म का क्षय मुक्ति तो यतियों को होती है, मुनियों को होती है, लेकिन कौन से मुनि, जो परमार्थ के आश्रित होते उनको होती है।
समझ में आया ना, ऐसा एक अर्थ। ठीक है, ये अर्थ आपको समझ में आ गया कि अनेक ऐसे विद्वान हैं, ज्ञानी है, तंज है कोई, है ना, विदु विदुषाम मतलब ज्ञानी तो है ना, आत्मानुभवी भी होता है, लेकिन एक तरह से विडंबना बता रहे हैं कि देखो तो दुनिया में अनेक ऐसे विद्वान हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं। बात ये कोई कपड़े वाले या नग्न की बात नहीं है, कोई भी हो, अनेक ऐसे साधु संत हैं, आचार्य हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जिन्होंने सिद्धांत को रट रखा है। ऐसे बहुत ऐसे विद्वान लोग, वो निश्चय को छोड़कर व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते हैं, यानी उन्हें पता ही नहीं, भेद ज्ञान ही नहीं है, आत्म उपलब्धि ही नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, मोक्ष उनको नहीं होता। मोक्ष किनको होता है? जो निश्चय के आश्रित यति जन है, उन्हें मोक्ष होता है। निश्चय को छोड़कर जो व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं, ऐसे ज्ञानी समझदार साधु संतों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये अर्थ है। ठीक है, अच्छा, ये अर्थ आपको समझ में आ गया कि नहीं? गाथा देखो आप, गाथा में एक एक शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए। मोत्तुण यानी छोड़कर, निश्चयठम मतलब निश्चयार्थ मतलब परमार्थ, व्यवहारेण यानी व्यवहार के द्वारा, विदुषा मतलब विद्वान जन, बट्टंती प्रवर्तन करते हैं, परमट्ठम मतलब परमार्थ, अस्सिदाणम मतलब परमार्थ के जो आश्रित हैं, दु उनको तो वास्तव में, जदीड़म मतलब यतियों को, कम्मखो कर्म का क्षय, विहियो विहिता कहा गया है। ठीक है, चलो पहले आपसे ये अर्थ पूछ लूं, आपके प्रश्न ले लूं, फिर उसके बाद दूसरा अर्थ करेंगे, और जब दूसरा अर्थ करेंगे तो फिर ये प्रश्न भी खड़े नहीं। चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, सबसे पहले किसका रेज हैंड था? हाँ, वंदना जी, संजय जी, आप बोलिए। आप नहीं हो पा रहे अनम्यूट? हाँ बोलिए। हाँ बताइए। पंडित जी, ये पहली लाइन का अर्थ थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। फिर उनको ज्ञानी क्यों कहा, विद्वान क्यों कहा? वो तो तंज है ना, अपन नहीं कहते भाई साहब क्या करें, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा समझदार लोग हैं जो मेरी बात नहीं समझते। अब देखो, समझदार भी कह रहे हो, नहीं समझते, तो एक तरह से वो तंज होता है ना। और कोई प्रश्न? भाई साहब, जिन्होंने निश्चय नय को छोड़ रखा है, मोत्तुण निश्चय ऐसे लिखा है ना, हाँ हाँ जिन्होंने निश्चय नय को छोड़ ही रखा है, वो तो बाल बाल व्रत और बाल तप वाले ही हुए हैं। हाँ हाँ, इनको विद्वान कह करके उनकी महिमा मंडन थोड़ा सा। नहीं महिमा मंडन नहीं कर रहे, तंज है तंज, तंज हाँ तो वो, समझते ना आप। हाँ हाँ वो तो समझ गया मैं। हाँ हाँ, पर तो बस कुंद आचार्य देव उनके लिए ऐसे शब्द लिख रहे हैं विद्वान, तो फिर थोड़ा सा ये। तो क्या करें भाई, कठोर शब्द। देखो क्या है, विद्वान मतलब शास्त्रों के जो पारगामी साधक जन है, ऐसे। अब देखो, शुरुआत में जब उन्होंने बंध कथा कहा था कि इस जीव ने काम भोग बंध की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, एकत्व के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है, तो बंध कथा का अर्थ क्या था? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय, गुणस्थान आदि की चर्चाएं। तो जितनी भी सिद्धांत की चर्चा थी वो बंध कथा कहलाती है। मतलब सिद्धांत की चर्चा तो बंध का कथन है, लेकिन अज्ञानी उसे पढ़कर अपनी पर्याय मूर्ता पुष्ट करता है, तो उसे बंध कथा कहने लगते हैं। तो यानी शास्त्र, अपन कहते ना, बताओ जी, इस छोटी सी बात को बड़े बड़े शास्त्र के पारगामी नहीं समझते। समझ में आए ना? तो जब इस बात को नहीं समझते तो पारगामी कैसे हो गए शास्त्रों के? तो बस जैसे इस शैली में हो गए, बस ऐसे यहाँ हो गए कि भैया ये कितने ही विद्वान जन, मतलब जिन्होंने शास्त्र सिद्धांत रट दिए हैं, उनको विद्वान जन, ऐसे जीव
निश्चय को छोड़कर व्यवहार के द्वारा परिवर्तन करते हैं, बताओ। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि जो परमार्थ के आश्रित मुनिजन हैं उनको ही मोक्ष होता है, उनके ही कर्म का क्षय कहा गया है। उन ऊपर वालों की लाइन में जो है उनको कर्म क्षय नहीं होता है ना। ठीक है, अब जो आपको दिक्कत हो रही है वो और भी लोगों को भी दिक्कत हुई होगी। तो जब जयसेन आचार्य के चरणों में गए हम, है ना, क्योंकि क्या होता है देखो, आचार्य कुंद कुंद के सामने तो समय सार की विषय वस्तु के निरूपक कोई शास्त्र थे नहीं। उन्होंने तो जो लिखा पहली बार ही लिखा गया, श्रुति परंपरा से तो था लेकिन लिखित रूप से नहीं था, है ना। लेकिन अमृतचंद आचार्य का ये सौभाग्य था कि उनके सामने कुंद कुंद देव के सूत्र थे। ठीक है, जयसेन आचार्य का ये महापुण्य का उदय था कि उनके सामने समय सार भी था और उसकी आत्मख्याति टीका भी थी। समझ में आया ना। एक और प्रभाचंद आचार्य हुए, वो कहते हैं कि वो जयसेन आचार्य और अमृतचंद आचार्य के बीच में हुए, है ना। चलो, लेकिन अब उनकी अभी पुस्तक आपके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको भी चर्चा से बाहर रखते हैं। तो 3 हो गए। उसके बाद पांडे राजमल जी का महापुण्य का उदय था कि उनके सामने कुंद कुंद देव का समय सार भी था, अमृतचंदाचार्य की टीका भी थी और जयसेन आचार्य की टीका भी थी। बनारसी दास जी का ये पुण्य का उदय था कि ये आचार्यों की कुंद कुंद देव का समय सार भी था, अमृतचंदाचार्य जयसेनाचार्य की टीका भी थी और कलशों पर पांडे राजमल जी की भी टीका। पंडित जयचंद जी छावड़ा का ये पुण्य का उदय था कि उनके सामने समय सार भी था, आत्मख्याति भी थी, तात्पर्य वृत्ति भी थी, कलश टीका भी थी, नाटक समय सार भी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो आगे उस पे काम करता है उसकी 5 उंगलियां घी में थी, है। उसके बाद फिर शीतल प्रसाद जी थे, बरणी जी थे, सबने। फिर गुरुदेव का पुण्य का उदय ऐसा था कि उनके सामने सबकी थी। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने जब अनुशीलन लिखी तो उनके सामने समय सार भी था, आत्मख्याति भी थी, तात्पर्य वृत्ति भी थी, पंडित जयचंद जी छावड़ा की वचनिका भी थी, कलश टीका भी थी, नाटक समय सार भी था और गुरुदेव श्री के व्याख्यान भी थे। समझ में आया ना। और हम सब की 5 उंगलियां घी में, गाथाएं भी, आत्मख्याति भी, तात्पर्य वृत्ति भी, कलश टीका भी, नाटक समय सार भी, जयचंद जी की टीका भी, गुरुदेव के रत्नाकर भी, डॉक्टर साहब की अनुशीलन भी, फिर गायक भाव प्रबोधनी टीका भी, और ज्यादा पुण्य का उदय। समझ में है ना। तो आगे आगे जो जो काम होते हैं तो वो एरर ध्यान में आ जाते कि एरर कहाँ आ रहा, एरर। तो जयसेन आचार्य को लगा कि यहाँ थोड़ा सा एरर आ रहा है कि नहीं। आपने भी अनुभव किया, मैंने भी अनुभव किया, आचार्य जयसेन स्वामी ने भी अनुभव किया होगा, है ना। तंज की भाषा में तो सही है सब, लेकिन सिंपल भाषा में, और तंज की भाषा कोई कुंद कुंद देव के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई आश्चर्य की बात। भाव पाहुड़ का कल बताया था, है ना। और यहाँ वो परमार्थ से बाहर को बाल व्रत कह रहे हैं, बाल तप कह रहे हैं, उन्हें मोक्ष नहीं होता, तो तंज किया होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिर भी गाड़ी थोड़ी सी अटकी, सुई थोड़ी सी अटकी। तो जयसेन आचार्य ने क्या किया, बस एक छोटा सा काम किया। गाथा देखो जरा, व्यवहारेण लिखा ना, व्यवहारेण, तो उन्होंने णा को अलग कर दिया, तो क्या हो गया, व्यवहारेण। तो अब अर्थ क्या बैठेगा कि निश्चयार्थ को छोड़कर विदुषा मतलब विद्वान, व्यवहारे ना बट्टंती ना पवट्टंती, मतलब विद्वान जन, विवेकी जन, ज्ञानी जन निश्चय को छोड़कर व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि भैया निश्चय के आश्रित साधुओं को ही कर्म का क्षय कहा है, इसलिए नहीं करते। अब बात सही हो गई, सिंपल। ठीक है, तो कितना फर्क पड़ा, व्यवहारेण में व्यवहारे
और णा दोनों अलग अलग कर दिए जयसेनाचार्य ने। इतना फर्क पड़ा, और इतने फर्क पड़ने से बात बिल्कुल सिंपल हो गई, बिल्कुल सरल हो गई, तंजंज दूर छूट गया, बात बिल्कुल सीक्वेंस में आ गई। ठीक है महाप्रज्ञ जी, अब ठीक है? साहब यहाँ पे मेरे पास दादा वाली वो है, हाँ दादा हाँ, का ध्यायक भाव प्रबोधिनी है, उसमें और ये नहीं है उसमें जो मैं बता रहा हूँ, वो नहीं उसमें है, लेकिन जयसेनाचार्य वाला नहीं है, मुझे पता है नहीं, ना? हाँ वो तो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें दादा ने जो इसमें गाथा की वो उद्यानिका लिखी है ना, हाँ हाँ उसमें उसमें ऐसा लिखा है, विद्वान लोग निश्चय ने के विषयभूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं, किंतु कर्मों का नाश तो निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ का आश्रय लेने वाले यतीश्वरों को होता है। तो एक तरफ यतीश्वर और विद्वान दोनों की तुलना की इसमें। तो समझ गए ना, जयसेनाचार्य ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हाँ व्यवहारे विद्वान जन, क्योंकि भैया हम सोचते हैं विद्वान मतलब शास्त्र का पढ़ने वाला केवल, अरे मुनि भी तो विद्वान होते हैं। कुंद देव से बड़ा विद्वान था कोई? 84 पहाड़ लिखे। वीरसेन स्वामी से बड़ा कोई पंडित था, विद्वान था? 16 भाग लिखे धबला के, 72,000 श्लोक प्रमाण, 20,000 श्लोक प्रमाण जय धबला। समझ में आया ना? समंत भद्राचार्य से बड़ा कोई पंडित हुआ क्या? बहुत बड़े विद्वान। खैर अब उसकी लिस्ट में नहीं जाते हैं हम। तो ठीक है, अब बिल्कुल बात सरल हो गई। बिल्कुल, जयसेन आचार्य ने बिल्कुल क्लियर कर दिया मामला। हाँ बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर कर दिया, विभूति समझ में आ गई बात? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्योंकि विद्वान और यतिजन ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए है, क्योंकि यतिजन विद्वान भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, ज्ञानी यतिजन होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अर्थ क्या हो गया कि निश्चयार्थ को छोड़कर विद्वान जन व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते। 13वीं सीढ़ी को छोड़कर कोई 12वीं सीढ़ी पर नहीं आता। 11वीं सीढ़ी वाला 12वीं पे आए ठीक है, लेकिन 13वीं सीढ़ी छोड़कर कोई 12वीं पे नहीं आता। ऐसे ही निश्चय अर्थ को छोड़कर समझदार पुरुष, विवेकी जन, बुद्धिमान पुरुष व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो निश्चय के आश्रित संत हैं उन्हें ही कर्म का क्षय कहा गया है, और वह विद्वान कर्म का क्षय चाहता है, बंधन नहीं चाहता। और पाप पुण्य से तो बंधन होता है, पुण्य को भी व्यवहार से धर्म कहा जाए तो वो भी तो बंधन का ही कारण है। इसलिए निश्चय को छोड़कर व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे। वो फॉर्मूला याद रखो, बाहर से मंदिर, मंदिर से अंदर, अंदर है ना? है, अंदर से मंदिर नहीं आना चाहते, बाहर से तो मंदिर आना चाहते हैं, लेकिन अंदर की अवस्था को छोड़कर मंदिर नहीं आना चाहते। क्यों? जब जीव अंदर पहुंच जाए तो मंदिर और बाहर में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही समझदार पुरुष, विवेकी पुरुष, समझ में आया, जो हकीकत में धर्म चाहते हैं, हकीकत में मोक्ष चाहते हैं, वो निश्चय अर्थ को छोड़कर, यानी आत्म स्वभाव को छोड़कर व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते। आत्म स्वभाव को छोड़कर पंच परमेष्ठी की शरण नहीं लेते। सहज ज्ञातृत्व को जीते के जीना, यानी सहज ज्ञातृत्व रूप जो स्वसंवेदन अवस्था है उसको छोड़कर व्रत तप आदि नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के आश्रय में रहते हैं ऐसे ही यतिजनों को निर्माण की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये दूसरा अर्थ आपको समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा है, और समय हो गया है, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। अभी और किसी का कोई प्रश्न रह गया तो पूछ लीजिए, अनम्यूट है अभी आप। चलिए। जावान के ज्ञान से लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।